अब मैं ये पूछता हूं कि ये अगर 2 दिहाइयों में आप इन कार्रवाइयों का अहाता करें कि 1 साल के अंदर कितनी कार्रवाइयां दहशतगर्दी की जैसा पहलगाम में हुआ है, इस तरह की कितनी कार्रवाइयां पाकिस्तान में हुई हैं, तो जनाब स्पीकर मैं आपके सामने एक तफसील रखता हूं। 2010 तक की तफसील, 2010 से लेकर 2020 तक की तफसील और इस साल के अंदर और पिछले साल के अंदर मैं आपको इन दहशतगर्दी के वाकयात जिनकी पाकिस्तान भींट चढ़ा, मैं वो आपके सामने रखता हूं। पिछले साल से इस साल 400 ज्यादा हमले हुए हैं। अभी हम मई में बैठे हैं। हमले करने वाले कौन हैं? मेरे वेस्टर्न बॉर्डर से नीचे उतरते हैं, उनमें से लोगों को पकड़ा जाता है। जिनको पकड़ा जाता है उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो सामने सबूत आते हैं कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग, अब मैं नाम ले से नहीं कतराता, अब मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा। आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा बदनामे जमाना रा यहाँ के गुमराह लोगों को, वहां के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने किसी एजेंडे पर हैं, उनको वहां से खरीदती है। चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर से ख्वारिज निकले, चाहे वो BLA के वो पेड लोग निकले जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये पहलगाम जैसे 600 हमला, पहलगाम जैसा हमला मेरे एक रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए अफराद में से ये सबूत सामने आते हैं कि इनको पैसे कौन दे रहा है। वो कौन से अकाउंट्स हैं जो यूरोप में बैठे हुए कुछ सियासी जमातों के वो लोग जो पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हैं, जिनकी सियासत का खात्मा इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी और पाकिस्तान की आपस में वो पाकिस्तान के वजूद के मुनकर हैं। वो लोग वहां बैठकर इस तरह की फंडिंग्स करते हैं, इस तरह की पैसे भेजकर लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसे देकर बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं। एक नहीं, पहलगाम जैसे वाकयात की एक पूरी तफसील है जिसमें यह सबूत मौजूद हैं जो अक़वाम आलम के सामने डिप्लोमेटिक फोरम्स में डोजियर्स के जरिए, कलभूषणों की गिरफ्तारी के जरिए, जेहलम में गिरफ्तार किए गए अफराद के जरिए पाकिस्तान की रियासत में आज आई विल नॉट गेट मायोपिक हियर, मैं किसी तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग की बात नहीं करूंगा। यह मुद्दा उससे बड़ा है। मैं किसी हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे यह कहूंगा कि वो डोजियर्स, जिसकी भी गवर्नमेंट थी, वो डोजियर्स जाते रहे, हम बताते रहे कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है। और आज जब वो पहलगाम का नाम लेकर मेरे पे हमला करता है तो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करने में हक बजानिब थे कि अगर आपके पास कोई एक आयोटा ऑफ एविडेंस है, एक सबूत है, तो आप सामने लेकर आए और बताएं कि वो कौन सा सबूत है जिसकी बुनियाद पर आप ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप जंग की धमकी दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप ये भी एहसास नहीं कर रहे कि ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया जाता था कि हमारी वॉरफेयर में सुपीरियरिटी है। उनको ये बताया जाता था हमारे नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल इतने ज्यादा हैं। उनको बताया जाता था हमारे टैंक इतने ज्यादा हैं। उनको बताया जाता था हमारी सलाहियत जो कि फजाइया के मुतल्लिक है इतनी ज्यादा है। उनको बताया जाता था कि हमारी मईशत पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है। और एक थ्रेशोल्ड होता है, आप न्यूक्लियर की बात की परवाह न करें, ये थ्रेशोल्ड होता है कि कब वो क्रॉस होगा, और वो थ्रेशोल्ड से पहले एक कन्वेंशनल वॉर होती है। और पाकिस्तान को हम इतने दिनों में, और दिन बताए जाते थे नंबर करके कि इतने दिनों पे हम इनको कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम